हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनएसपीसीएल यानी कि एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी और सेल का। दोस्तों, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होने वाली है। तो इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। कितने साल का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रखा गया है, क्या होंगे एग्जामिनेशन सेंटर, एप्लीकेशन फीस क्या रखे गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखे गए हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमें एनएसपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, कैरियर सेक्शन पे आपको देखने को मिल जाता है। एडवर्टीजमेंट इसका है 04/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन के लिए ऑन फिक्स टर्म बेसिस, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में ये वैकेंसी है। तो देखिए, जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसका 16/1/2025 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप 31/1/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको 15 दिन का समय मिलेगा। तो जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तब आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, किस फील्ड में ये काम करती है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं, ग्रीन एनर्जी विद एक्सपेंशन प्लान ऑफ 530 मेगावाट इन सोलर सिस्टम में applications are invited from eligible bright dynamic and इंटरप्राइजिंग कैंडिडेट टू ज्वाइन एनएसपीसीएल ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस पर। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की टोटल 9 सीटें देखने को मिल जाती है, जिसमें आपकी भिलाई में 3 है, राउरकेला में 4 है, दुर्गापुर में 2 है। मैकेनिकल में 14 सीटें देखने को मिल जाती है, जिसमें भिलाई में 5 है, राउरकेला में 4 है और दुर्गापुर में 5 सीटें रखी गई हैं। सी एंड आई की टोटल 7 सीटें, जिसमें राउरकेला में 4 और दुर्गापुर में 3 सीटें रखी गई हैं। केमिस्ट्री की सीटें रखी गई है यहाँ पर, राउरकेला में 3 सीटें। टोटल यहाँ पे 3 सीटें ही हो जाएंगी केमिस्ट्री की। एलिजिबिलिटी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जो क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है, टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा करके रखा आपने इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इसी क्रम में टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए फुल टाइम का डिप्लोमा करके रखें, मैकेनिकल से या फिर प्रोडक्शन से 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। पावर स्टेशन सी एंड आई के लिए डिप्लोमा करके रखें इंस्ट्रूमेंटेशन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। पावर स्टेशन केमिस्ट्री के लिए फुल टाइम का रेगुलर बीएससी इन केमिस्ट्री करके रखें, विद 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। बात करें तो एक्सपीरियंस की, तो वर्क एक्सपीरियंस में जो इलेक्ट्रिकल के लिए, तो मिनिमम आपको 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्विच यार्ड में या फिर स्विच केयर इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग में, ट्रांसमिशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर मेंटेनेंस इन पावर प्लांट या फिर एनी प्रोसेस इंडस्ट्री में। इसी क्रम मैकेनिकल में भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन सुपरविजन एग्जीक्यूशन इन मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ एस हैंडलिंग, बॉयलर टर्बाइन, कोल हैंडलिंग प्लांट या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मैकेनिकल मेंटेनेंस इन पावर प्लांट या फिर एनी प्रोसेस इंडस्ट्री में। पावर स्टेशन सी एंड आई के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस में, एक्टिविटीज इन पावर प्लांट या फिर एनी प्रोसेस इंडस्ट्री में। पावर स्टेशन केमिस्ट्री के लिए 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरविजन या एग्जीक्यूशन का इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्रोसेस एंड वाटर एनालिसिस, जैसे आरओ प्लांट हो गया, डीएम प्लांट एंड प्री ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह हो गया। तो यहाँ पर सभी पोस्टों में 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ पर अपर एज लिमिट रखी गई 30 साल एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। कंसोलिडेटेड फिक्स मंथली पे आपका हो जाएगा 60,000 रुपीज़। यहाँ पर एचआरए एकोमोडेशन सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी के आधार पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को भी मिल जाएंगी। बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट जैसी वैकेंसी आपको दी गई है उसी तरह आपको दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कितने साल का होगा, तो टोटल 5 साल का रखा गया है। जैसे पीरियड ऑफ फिक्स टर्म एंगेजमेंट शैल बी अप टू अ पीरियड ऑफ 3 ईयर इनिशियली। सबसे पहले आपका 3 साल का इनिशियली होगा एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एफटीई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के आधार पे। यानी कि 3 साल का आपका इनिशियली होगा, उसके 2 साल का एक्सटेंड कर दिया जाएगा परफॉर्मेंस के आधार पर। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, 2 स्टेज रखा जाएगा यहाँ पे। पहला स्टेज में आपका सीबीटी रखा गया है, दूसरे स्टेज में स्टेज स्किल टेस्ट रखा गया है। फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी रखा जाएगा, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू बेसिस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड रेस्ट 80 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू डिसिप्लिन के। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है अनआंसर्ड क्वेश्चन। यदि किसी क्वेश्चन के आप आंसर नहीं देते हैं तो वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। सेकेंड स्टेज जो कि आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा 40% मार्क्स। फाइनल सिलेक्शन आपका सीबीटी के आधार पर होगा, लेकिन आपका
क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट में होना चाहिए। स्किल टेस्ट के लिए 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो आपको दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, ये आपको 4 से 5 जगह एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैकेंसी आपकी यूआर की है, जैसे भिलाई में एक सीट एसटी की रखी गई है और एससी की एक सीट रखी गई दुर्गापुर में, ये मैकेनिकल की है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आइडेंटिफाइड डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार के पीरियड डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल में सारी वैकेंसी यूआर की रखी गई हैं और इसी क्रम में C&I में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी यूआर की वैकेंसी रखी गई सभी में, और आपकी पावर स्टेशन केमिस्ट्री में भी टोटल वैकेंसी आपको 33 देखने को मिल जाती है सभी ब्रांच को मिला करके। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉमिनल चार्ज रखा गया है। 300 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा आपको जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था। सो दोस्तों, ये वीडियो देनी थी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।